अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। यदि तुम ये काम कर लोगे तो ये राज मोहब्बा किला तुम्हारा हो जाएगा। बताइए मामा जी, तो उसे क्या करना पड़ेंगे? सुनो, तुम एक छोटा सा काम करो। इसी समय अभी और इसी वक्त तुम रुदल सिंह को बुलाओ और छल बल से रुदल से तुम सत्य करवा लो और सत्य करवा करके इंद्रजीत का कोर कलेजी मार लो। न रहेगा बास और न बांधेगा बास। जन्म को भी नहीं भुला दी, उसको फूल पास सती सोना छला जवान की। यही मौका है, ये मौका इंद्रजीत तुम्हारा बाबा ये राज मोहब्बा की नहीं माता जी, जिस बेटा को मैं छला जवान की हूँ उस बेटी को मैंने कैसे कत्ल करवा सकती हूँ? बाबा जी ये मुझसे कभी नहीं हो सकती, बाबा जी कभी नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोच रहा था यही बात कि तुम ना कहोगी, लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है तब तक बुद्धि आगे नहीं बढ़ता है। तुम्हारा भाग में यही भीख मांगना लिखा है, राज मोहब्बा राजपाट छोड़ करके जंगल लिखा है, तो ये मामा क्या कर सकता है? मैंने तो तुम्हारा भाग बदलने के लिए, ये काम करने के लिए कह रहा हूँ। तुम नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ? मैं चलता हूँ। मामा जी सही कह रही, कहते हैं एक कहावत में है कि भाई भैयारी बैसी सिंह जखने जन्मे तखने भी, क्योंकि मेरे देवर जी बहुत बलवान है। हो सकती है कि राज मोहब्बा से कभी भी मुझे निकाल सकते हैं। मामा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मामा जी अरे कहो। मामा जी मैंने अपने दिमागों में सोची हूँ तो ये बात मुझे अच्छे लगे मामा जी। क्यों नहीं पुतहू, ये बिल्कुल अच्छा बात है। अरे ये करने से तुम्हारा फायदा होगा, ये राज मोहब्बा किला इंदर कुमार को हो जाएगा। क्यों नहीं मामा जी? आगे चल के रास्ता साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। मामा जी आपने जो कही है मैंने इसी समय मंत्री को भेजते हुए खलका पे और देवर जी को बुलाकर मैंने उसको छल से बल से सत करवाकर और इंद्रजीत को बंद करवा दूंगी। क्यों नहीं पुतहू, लेकिन एक बात और कान खोल करके सुन लो पुतहू, ये बात भूलना नहीं। यदि राज मोहब्बा किला के अंदर में तुम्हें कोई पूछेगा कि ये भेद, ये बात तुम्हें किसने बताया, ये बुद्धि तुम्हें किसने दिया, तो ये माहिर को नाम भूल से भी मत कहना। लेकिन मामा जी मैंने तो बेटा इंद्रजीत को मधुपुर कॉलेज भेज दी हूँ। बेटा इंद्रजीत तो मधुपुर कॉलेज में है। ये मधुपुर कॉलेज नहीं गए हैं, ये भी इस वक्त अपने माँ को पास बाग में है। उसका मतलब
भी होगा। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ बुद्धू। क्या? तुम ये काम जल्द करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है मामा जी, मैं जरूर करूंगी मामा जी। आप जाइए मामा जी। खुश रहिए बुद्धू। माँ, मैं इस दुश्मन को रास्ते से हटा दूंगी, क्योंकि जब तक ये रहेंगे राजमहल में, हो सकती है कि कभी भी मुझे राजमहल से निकाल सकते हैं। मंत्री जी, आप यहाँ से फलका पर चले जाइए और देवर जी से कहिएगा कि आपको भाभी को बहुत जोर तबीयत खराब है, फौरन आने के लिए। जाइए मंत्री जी। मालिक हो। मालिक, क्या बात है? क्या इस वक्त तुम मालिक मालिक को आवाज लगाते हो? अब बड़ी महारानी का बार बार मन खराब चाहो। हमारी महारानी को बहुत तबीयत खराब है, तो तुम दवा ला करके नहीं दे सकता था? कहल गए हमरा मालिक का बजा कर ना आवा। बोला है मालिक को बुला करके ले आओ। हाँ, अरे बजा दिया, अगर झूठ बात साबित निकल गया तो सर ताज के परगरी में लटका दूंगा। हम झूठ नहीं बजे। चलो मैं चल करके देखता हूँ। डॉक्टर नहीं चाहिए, क्या इस वक्त मैं ओझा धामी को बुलाऊं? देवर जी, मुझे भूत नहीं लगे हैं देवर जी। ना तुम्हें डॉक्टर चाहिए और ना तुम्हें ओझा धामी चाहिए, तो तुम्हारा तबीयत कैसे ठीक होगा? देवर जी, आगे चलो। आपने मेरे साथ में सत कर लीजिए, मुझे तबीयत ठीक हो जाएगा देवर जी। देवर और भाभी में शक क्या चीज का होता है? जल्दी कराना हो। क्या इस वक्त मैं शक करूंगा तो तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा? देवर जी, ठीक है भाभी सोना, अगर सच करने से तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं सच करता हूं। सुनो कान खोलो। आइए के सोता करियो भाभी मोहब्बत में यार। भाभी
नहीं बोलता है? क्या नहीं सुना तुम सत मैंने किया सो? देवर जी मैंने सुन ली हूँ देवर जी। तबियत ठीक भागल महारानी है असु करबू बोला तबियत नहीं ठीक है। अरे बड़ी बड़ी है बीमारी पर तो सब बोला देवासन साथ करा लो इलाज ठीक भाई। तो एक भाभी सोना क्या तुम्हारा तबियत ठीक हो गया? हाँ देवर जी। क्यों नहीं? भाई हो तो ऐसा मैं तो पूरा तंदुरुस्त हूँ देवर जी। तबियत